हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं वे टू क्रिएट ए फंक्शन। देखिए, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं तो हमारे पास 4 वे हैं टू डिफाइन ए फंक्शन। ठीक है, उसमें से पहला तरीका है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, और इसी तरह टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग, टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। आई मुझे पता है कि अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स रिटर्न, बट डोंट वरी। ये वे आप देखिए, मैं भी आपको कोडिंग में समझाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करना है। बट आप इसको ये इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास 4 तरीके हैं फंक्शन बनाने के या फंक्शन डिफाइन करने के। उसमें से पहला तरीका है जो हम देखने जा रहे हैं वो टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग नाम का। आइए इसको हम कोडिंग करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए, आपने फंक्शन एक बनाया था इससे पहले ये लेक्चर में, 2 नंबर ऐड करने का। मैं वही एग्जांपल यूज करता हूँ। और मैंने कैसे लिखा था, डेफ और ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया था। और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था ए इक्वल टू इंट इनपुट और इंटर ए फर्स्ट नंबर। करेक्ट। इसी तरह हम बी को भी लिख लेते हैं, बी इक्वल टू इंट इनपुट और इंटर ए सेकेंड नंबर। करेक्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये हम करके देख चुके हैं। सी इक्वल टू ए प्लस बी और फिर हम प्रिंट सी करवा लिए थे हम। राइट। सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन हमारा बन के तैयार हो चुका है। फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल ऐसे होता है, मैंने ये बताया था। अब देखिए 2 + 2 4 आ गया, यानी ये कोड आपका चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ए बी सी क्या है, ये जो मैंने लिखा है ए बी सी, ये क्या बोलता है, ये फॉर्मल काइंड ऑफ लोकल वेरिएबल कह सकते हैं आप। कि क्या है, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, जिनको आप एट द टाइम इनपुट जब यूजर दे रहा है तब आप बना रहे हो। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं ये। अब देखिए, ये टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नाम का क्यों है, यानी ये वे इसका ये क्यों है, इसका मतलब ये हुआ टेक्स नथिंग का। ये फंक्शन जब आप बना रहे हो, जब ऐड लिख रहे हो और ब्रैकेट आपका खाली है, राइट, इस ब्रैकेट के अंदर आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, राइट, सो ये क्या होगा, टेक्स नथिंग, यानी ये फंक्शन कुछ ले नहीं रहा। वो जो 2 नंबर हम डाल रहे हैं, राइट, देखिए एबीसी क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो हमें डेटा चाहिए होगा, डेटा की प्रोसेसिंग भी तो प्रोग्राम कहते हैं। तो 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो वो कौन देगा, कोई ना कोई तो देगा ना। तो यूजर दे रहा है यहाँ पे, तो अगर यूजर दे रहा है तो मुझे ऐड में कुछ आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। एक ये वे है बनाने का तरीका। तो इसे कहते हैं यहाँ पे कि टेक्स नथिंग, इसने कुछ लिया नहीं। अब टेक्स नथिंग क्या है, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, राइट। सो हम कुछ ही वापस कर भी नहीं रहा है। अगर वो नथिंग है और आपने कुछ दिया नहीं है इसको, तो वो कुछ लेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो ये चीज बात हो गई हमारी। ये इसे कहते हैं टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग। ये बात हम जो पहले के प्रोग्राम में करके आ चुके हैं उसी का एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम दूसरे वे का प्रोग्राम बनाते हैं कि दूसरे वे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और लिखते हैं यहाँ पे टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं, इसके प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफ। और देखिए मैं ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर मैं टेक समथिंग कर रहा हूँ, यानी मैं अगर कोई चीज ले रहा हूँ, ठीक है, किससे, फंक्शन में, ठीक है, यूजर से, तो यहाँ की तो जरूरत मुझे है नहीं। तो मैं डेफ में अगर मैं यहाँ पे और ए कॉमा बी डाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फंक्शन बनाते वक्त ही मैं इसको कुछ वैल्यू, एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ उस समय, सो मुझे यूजर से इनपुट डलवाने की जरूरत तो है नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे कोलन के बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी। वो लाइन मुझे हटा देनी चाहिए ना, ए बी वाली इनपुट वाली, उसकी जरूरत तो मुझे है नहीं। करेक्ट है यहाँ पे। अब आइए अब प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं सी। देखिए फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है। अब आप इसको
ऐड करके नंबर यहाँ पे पास कर दीजिए 3,4। देखिए 7 आके तैयार हो चुका है। यानी अब की बार मैंने क्या किया, फंक्शन में टेक समथिंग उसने कुछ लिया और देखिए रिटर्न कुछ नहीं किया उसने अभी भी, बट उसने जो यूजर से इनपुट आप ले रहे थे वो हटा के मैंने फंक्शन बनाते वक्त ही वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। और जब फंक्शन आप कॉल करोगे तो भी इसको खाली तो नहीं रखोगे ना, ए बी की वैल्यू से देना पड़ेगा ना, कि तभी तो वो जाके ऐड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये करस्पॉन्डिंग चलता है, जो पहले है वो ए है, जो बाद में है वो बी है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये बी मान लेगा इसको ए मान लेगा, नहीं, यहाँ पे ए लिखा है यहाँ तो उसको वो ए ही समझेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम अगले लेक्चर सॉरी अगले टॉपिक की। वो है टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। मैं टेक्स नथिंग पहले ले लेता हूं तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस वे में हो जाएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, अब तीसरा नेचर होता है फंक्शन बनाने का, वो टेक्स नथिंग या रिटर्न समथिंग। टेक्स नथिंग है तो आप क्या करोगे, ये प्रोग्राम लिख लेते हैं हम इसको पहले तो, क्योंकि हमें कुछ यूजर से इनपुट करवाना है इसका मतलब, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ ऐसे, और आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं आपके पास प्रिंट नहीं करवाता, देखिए प्रिंट नहीं करवाता, मैं रिटर्न समथिंग नेचर का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ रिटर्न करवा लेता हूँ। तो रिटर्न करवाने के लिए मेरे पास एक रिटर्न कीवर्ड होता है पाइथन में, जो वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, देखिए मैंने रिटर्न कर दिया सी, और सी मैंने रिटर्न किया, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल ऐसे करूंगा, ऐड, और यहाँ पे लिखूंगा ये, और देखिए 2 + 4, देखिए क्या आ गया आंसर 6। ठीक है, अब बात को समझिए, यहाँ पे टेक्स नथिंग या रिटर्न समथिंग का मतलब है क्या होता है। देखिए टेक्स नथिंग में तो मैंने जब डेफिनेशन में बना रहा हूं तो वहां पे मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे यूजर से इनपुट डलवाना पड़ेगा, तो मैं वहां पे अपने कोड में लिख दिया। बट जब भी आप देखें, अगर आपने कोई चीज रिटर्न करवा ली है प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड, सो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तभी वो रिटर्न करेगा। अगर रिटर्न समथिंग कहीं लिखा हुआ है जो वे आप पढ़ रहे हैं, और रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ है अपने प्रोग्राम में, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ है तो आप समझ जाइए किस नेचर का है ये रिटर्न समथिंग नेचर का तो है। करेक्ट है, आपने प्रोग्राम को कॉल किया, अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसकी वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं, कहिए तो, है ना, कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये रिटर्न कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये वैल्यू को रिटर्न कहाँ करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू को रिटर्न वहीं करेगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो अगर मैं x इक्वल टू ये कर देता हूं, ठीक है, ऐड, अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, आप बताइए। 2 + 2 4, तो आपका x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो रिटर्न कराया है वो ऐड में आया होगा, क्योंकि जहां से कॉल होगा वहीं पे वो रिटर्न करेगा वैल्यू को। और वैल्यू को आप देखना चाहते हो तो कैसे करोगे, आप उसको x में स्टोर कर लिया, फिर आपने प्रिंट x कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है करने का। आइए हम एक तरीका और सीख लेते हैं जो कि लास्ट है हमारा, और अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। तीसरे के बाद हमारा आता है एक नेचर टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग का। तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार सो दैट आपको समझ में आ जाए। टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, ये नेचर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक फंक्शन बना रहा हूं डेफ कीवर्ड से, वो इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, और मैं a, b दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इनपुट से यूजर से कुछ इनपुट नहीं करवाना है, बिकॉज टेक समथिंग नेचर का बना रहा हूं मैं इसको। मैं लगाऊंगा कोलन, कोलन के बाद लिखूंगा c = a + b, एंड देन मुझे यूज करना पड़ेगा रिटर्न कीवर्ड रिटर्न c। देखिए रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न समथिंग नेचर का होगा ये। इसको मैं चला देता हूं तो फंक्शन चल चुका है, बट मुझे इसका आंसर देखना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के बाद भी मुझे इसकी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा बिकॉज रिटर्न समथिंग नेचर का है।
तो मैं इसको कॉल करने से पहले मैं ऐड लिखता हूँ, ऐड लिखने के बाद मैं 10,14 डालता हूँ, फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके पहले मैं इसमें इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल में स्टोर करके, तो मैं x मान लेता हूँ और मैं इसको सीधा प्रिंट कराता हूँ, x को प्रिंट, और यहाँ पे लगाया मैंने x इक्वल टू x। देखिए आंसर इसका आ गया 50, राइट। सो इसमें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, जो 3 हमने अभी तक तरीके देखे उसी के आगे मैंने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, और इसको कहते हैं टेक समथिंग या रिटर्न समथिंग। टेक समथिंग है तो यूजर से इनपुट डलवाने की जरूरत नहीं है आपको, और रिटर्न समथिंग है तो रिटर्न कीवर्ड तो यूज हुआ ही होगा, तो इसीलिए मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है। तो हम समझ गए कि रिटर्न समथिंग नेचर क्या है। आई होप ये चारों वे आपको समझ में आ गए होंगे।